Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why business valuation. Why business valuation is so important to get cash flow from venture capitalist, private equity या आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बात करेंगे आज किसकी? बिजनेस की वैल्यूएशन की। भाई होती क्या है ये बिजनेस की वैल्यूएशन और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस की वैल्यूएशन? वैल्यूएशन आज ना इतने आराम से तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे ना, आपके माइंड के अंदर पूरी तरह से एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर आ जाएगी बिजनेस की वैल्यूएशन। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो उसकी एक वैल्यू होती है ना, कि भाई कितने में खरीदी है ये बिल्डिंग। ये जी हमने 28 करोड़ रुपए में परचेज कर ली बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 28 करोड़ में खरीदी आपने, तो इसका कोई रेट लिस्टेड था क्या कहीं पे? जैसे गोल्ड होता है तो गोल्ड के रेट लिस्ट होते हैं कहीं पे। हाँ बिल्कुल, गोल्ड के रेट लिस्ट होते हैं। आप जब कोई गुड्स बाय कर रहे हो तो उसका एमआरपी है, वो डिफाइंड है, तो उसकी वैल्यू मालूम है। तो हम प्रॉपर्टी जब बाय करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के तो कहीं रेट लिस्टेड नहीं होते। तो प्रॉपर्टी किस रेट पे खरीदी जाती है? किसने फ्लोर खरीदा 5 करोड़ रुपए का। अब फ्लोर की वैल्यू 5 करोड़ रुपए की कैसे आई? वो आई डिमांड और सप्लाई से, यानी कि बायर भी और सेलर भी है। हालांकि प्रॉपर्टी के रेट लिस्टेड नहीं है, लेकिन खरीदार भी चाहिए, बेचने वाला भी चाहिए, और आसपास उस प्रॉपर्टी के किस रेट के ऊपर सौदे हुए हैं, किस रेट के ऊपर उसके सौदे हुए हैं, तो मार्केट के अंदर किस रेट के ऊपर सेलर सेल करने को तैयार है, वहां से उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकल कर आ जाती है। बिजनेस वैल्यूएशन के अंदर भी ना वन ऑफ द मेथड ऐसा ही है। वन ऑफ द मेथड ऐसा ही है जिसके अंदर जो आप बिजनेस रन कर रहे हो, जिस कैटेगरी का बिजनेस रन कर रहे हो, अगर कोई और भी इस कैटेगरी का बिजनेस रन कर रहा है और वो लिस्टेड कंपनी है, तो हम ना उससे कंपेयर करते हैं। हालांकि वो लिस्टेड कंपनी है, आपकी लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसमें ना एक क्राइटेरिया होता है उसको कंपेयर करने का, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। एक मल्टीप्लायर होता है, पी रेशियो होती है, प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो। तो वो मल्टीप्लायर देखते हैं कि मैं गारमेंट के बिजनेस के अंदर हूं और मैं शेरवानी बनाता हूं, और मान्यवर भी शेरवानी बनाता है। मान्यवर आज की डेट में लिस्टेड है और उसका मल्टीप्लायर 73 चल रहा है। तो अगर मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए का है, मेरा प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए का है साल का, और मान्यवर का मल्टीप्लायर 73 है, तो मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन आ गई 730 करोड़ रुपए की। अब मल्टीप्लायर अगर 15 है और मैं 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाता हूं एनुअल, तो 150 करोड़ की वैल्यूएशन आ गई। करेंगे, बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो वन ऑफ द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी कैन बी द कंपैरेटिव विद द पीयर कंपनी। लेकिन यहां हमें समझना है कि बिजनेस की वैल्यू होती है क्या? बिल्कुल होती है। हम कहते हैं यार कमाल है, हम तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि एक फैक्ट्री है, एक प्लांट है, मशीनें लगी हैं, माल परचेज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बेच देते हैं, ये सेल परचेज करते हैं। तो वैल्यूएशन का क्या मतलब हुआ? कि मेरी मशीनों की वैल्यू, मेरी फैक्ट्री की वैल्यू, या मेरे उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू। ये निकलती कैसे है वैल्यूएशन? मैंने तो आज तक अभी निकाली नहीं बिजनेस की वैल्यूएशन। बिजनेस की वैल्यूएशन का खेल क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आज पूरी तरीके से हम डी कोड करने वाले हैं। कहाँ पे? आज के 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के अंदर। सबसे पहले हम ये समझ लें, जो भी हम बिजनेस रन कर रहे हैं ना, जो भी हम बिजनेस रन कर रहे हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आपकी कंपनी का एक नाम है। अब आज से ना प्रिंसिपल नंबर 1 आप ये फोकस कर लो कि जानना है मुझे जानना है कि मेरी कंपनी की करंट वैल्यूएशन क्या है और मेरी डिजायर्ड वैल्यूएशन क्या है। मैं कहां तक अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को लेके जाना चाहता हूं। क्यों जानना जरूरी है ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लीजिए आप फर्स्ट जनरेशन बिजनेस कर रहे हैं।
और आपकी सेकंड जनरेशन अगर बिजनेस में नहीं आना चाहती, आपने उनको यूएस पढ़ने के लिए भेजा और वहीं पर ही वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन गए हैं, उनका मन लग गया भाई ठीक है हमने यूएसए में रहना है, कनाडा में रहना है, बाकी कंट्रीज में रहना है, ऐसा हो रहा है, या वो इंडिया में ही है, आपकी सेकंड जनरेशन इंडिया के अंदर ही है। तो उन्होंने ना अब डिसाइड कर लिया कि उन्होंने अपनी, कोई आर्टिस्ट बन गया है, कोई संगीतकार है, कोई 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 कुछ है, एक डिफरेंट लाइन उन्होंने चूज कर ली है। अब इतने सालों में जो आपने बिजनेस खड़ा किया है, अल्टीमेटली अब आपकी उसकी के साथ में अटैचमेंट भी है, आपका प्यार भी है उसके साथ में। आप कहते हो कि चलो इतने सालों में इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी अंपायर खड़ी की है, तो आप चाहते हो ये चलती भी रहे, और आप ये भी चाहते हो कि भाई अब जब मैं इससे एग्जिट कर रहा हूं तो कोई इसको बाय कर ले, और वो पैसे अब आप अपनी नेट वेल्थ के अंदर क्रिएट कर लें। बहुत सारे ऐसे रीजन है। अब किस रेट के ऊपर वो बिकेगा बिजनेस आपका? वो उसी रेट पे बिकेगा जो उसकी बिजनेस की वैल्यूएशन है। तो हो गया ना इंपॉर्टेंट, बिजनेस की वैल्यूएशन उस समय। अब बिजनेस की वैल्यूएशन में ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। अब सारी जिंदगी आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहे, सारी जिंदगी आप ट्रेडिंग करते रहे, सारी जिंदगी आप बिजनेस के अंदर कुछ यूनिक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन कुछ एक बातों के ऊपर आपने ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मान लो आपको बिजनेस के मिल सकते थे 100 करोड़ और मिल रहे हैं 15 करोड़। अब ये 15 करोड़ के 100 करोड़ का, अरे 1000 करोड़ भी हो सकता है, 4000 करोड़ भी हो सकता है। वे उस कंपनी का ट्रेडमार्क करवाया हुआ है ना आपने, उसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं, उसके डिजाइन, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सारे आपके पास हैं। जिस प्रोसेसेस के साथ आप काम करते हो, उसकी उसकी ओनरशिप आपके पास है। इसके साथ के साथ आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो। ब्रांडिंग, आपने पीआर भी बहुत अच्छी कर रखी है। आपकी वेरियस कंपनीज के अंदर वेंडर कोड भी खुले हुए हैं। मतलब वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर, वो इम्पोर्टेंट चीजें जो कि कंपनी की जो वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे, उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो काम आएंगी। आपने कहा नहीं ना, हमने तो इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने पीआर की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, ब्रांडिंग की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, बस सिर सुट के ना काम करते रहे, मतलब लगे रहे, मेहनत करते रहे। और हमने तो कभी सोचा भी नहीं है कि बिजनेस की वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज हो सकती है। जबकि आपके बिजनेस में मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर प्रॉफिट हो ही रहा है। आप 15% से ज्यादा का 15% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 15% से लेके 35% तक की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो पैसा मैंने लगाया और मेरी बिजनेस की नेट वर्थ कितनी बड़ी। एफडी कराते हैं, 1 लाख की एफडी कराई है, 1 साल के बाद 1,06,000 की एफडी हो गई, तो इसकी आरओआई कितनी हुई? 6% की हुई। और आपका बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो 15 से 35% की रेट के ऊपर ग्रो कर रहा है, 15 से 35% की आरओआई दे रहा है, और ईयर बाय ईयर आपकी सेल 20% या उससे ज्यादा की इंक्रीज कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो आपकी तरह के बिजनेस को ढूंढ रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए की है, मात्र 1% आप अपना पोर्शन डाइल्यूट करते हो, तो 1 करोड़ रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट आ गई, बिजनेस की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए की कंफर्म हो गई। आने वाले समय में आप इसको और डाइल्यूट कर सकते हो। चलिए, थोड़ा मैं सिंपल करता हूँ, बहुत आसान करता हूँ आपके समझने के लिए, फिर हम इसको रियल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो क्या बात करते हैं, मैं ओपन कर देता हूं आपका डिस्कशन पैनल। लो जी, ये खोल दिया डिस्कशन पैनल, इसको समझते हैं। आप कह रहे हो जगमोहन ऐसा है, आप ना इस वैल्यूएशन के एस्पेक्ट को सिंपल से सिंपल तरीके से बताओ। वैल्यूएशन, इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर देते हैं, इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप आराम से देख सको। वैल्यूएशन, तो आपने कहा मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होगी, मेथड बताओ। वन ऑफ द मेथड हम क्या करते हैं, वन ऑफ द मेथड जिसको हम कह रहे हैं कि भाई आपका ना प्रॉफिट मल्टीप्लायर कितना है, बड़ी सिंपल भाषा में इसको हमने यूज कर दिया, प्रॉफिट मल्टीप्लायर। कोई इसको बोल देते हैं पी रेशो। अब प्रॉफिट मल्टीप्लायर
आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है जी 10 करोड़ रुपए का, और प्रॉफिट मल्टीप्लायर कितना है, 25 का है। तो कंपनी की वैल्यूएशन कितनी निकल के आई? कंपनी की वैल्यूएशन निकल के आई 10 करोड़ के प्रॉफिट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 250 करोड़ की वैल्यूएशन निकल के आई। आपने कहा ये प्रॉफिट मल्टीप्लायर निकलेगा कैसे? होगा कैसे? चलिए, उसके लिए ना हमें, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उसकी हम चलते हैं जरा सर्च करने, ढूंढने कहाँ पर है। ये चला गया मैं moneycontrol.com के ऊपर। ये अब हम ढूंढते हैं मान्यवर को। आपको मालूम है मान्यवर का जो नाम है, वो कंपनी का नाम तो वेदांत फैशन है, कलकत्ता वाली कंपनी वेदांत फैशन। आज की डेट में 1360 रुपए का उसका शेयर प्राइस चल रहा है। अब ये देखो, अब यहाँ पर उसका पीई, और पहले 73 था, 86 हो गया। प्राइस अर्निंग रेशियो 86 मिल गया आपको। 86 मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर 86 दिख गया ना आपको? ये देखो मनी, ये यहाँ पर 86.57 एवरेज पीई आ रहा है इसका। आप कह रहे हो दिख गया, तो यहाँ पर हमने इसको वापसी किया, तो यहाँ पर उसका मल्टीप्लाई क्या है, 86। तो कंपनी की वैल्यूएशन आ गई 860 करोड़ रुपए की। आप कहते हो मैं भी शेरवानी बनाता हूं, मेरी कंपनी जो है उससे बढ़िया बनाती है, और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की हुई है और जिस तरह का सेटअप है, उससे भी 19-21 नहीं है, सारा कुछ है। तो आज की डेट में मार्केट उसको परसीव कर रही है 86 के हिसाब से। सामने वाले ने कहा नहीं नहीं, 86 तो इसलिए है, उसकी ब्रांडिंग ब्रांडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, 86 नहीं मानते। आपने कहा चलो आधा कर लो, चलो आधा कर लो, 86 का आधा कर लो, सीधे ही आधा कर लो। तो 430 करोड़ की वैल्यूएशन तो कहीं नहीं गई। अरे क्या बात कर रहे हो, ओन एन एवरेज इंडस्ट्री का एवरेज तो 25 है, तो वैल्यूएशन आ गई 250 करोड़ की। आपको ये समझ में आ गया, आपको लेकिन ये समझ में आ गया कि वन ऑफ द मेथड जो है ना, वो ये प्रॉफिट मल्टीप्लायर मेथड है। क्लियर हो गया? और भी तो मेथड होते हैं वैल्यूएशन निकालने के। आप कह रहे थे ना बिजनेस की मैं वैल्यूएशन कैसे निकालूं, देखा प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वैल्यूएशन तो लॉस मेकिंग कंपनी की भी निकलती है, उस पर भी आएंगे। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड है, आप देखो कैपिटलाइजेशन मेथड भी तो है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 10%। अब 10 करोड़ रुपए, जब 10 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया, जब बैंक में एफडी कराओ तो 6% का ब्याज मिलता है। आप कहते हो मेरा बिजनेस तो एकदम पक्का है, ये बैंक की एफडी के बराबर है, हर साल 10 करोड़ का तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट देता ही देता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6%। ये लिख देता हूँ 6%। अब इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई, इजिकल टू प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में, तो कंपनी की वैल्यूएशन आई 166 करोड़ रुपए की। ये दूसरा मेथड हो गया। पहला मेथड क्या था, प्रॉफिट मल्टीप्लायर। दूसरा क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। इस तरह से ना और बड़े सारे मेथड्स हैं, 7-8 मेथड्स हैं, टोटल 12 मेथड है वैसे। 7 बड़े फेमस हैं, लेकिन 3 आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। 3 आपको समझाने के लिए क्या बता रहा हूं कि कोई ना कोई लॉजिकल बेसिस होता है वैल्यूएशन कैलकुलेट करने का। उसको बोलते हैं डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब ये क्या बना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का मतलब ये है कि आपका बिजनेस चल रहा है, आप देखो पिछले 5 सालों में आप कैसे परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है फाइन। अब यहां से हम अगले 5 सालों की प्रोजेक्शंस कैलकुलेट करेंगे। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। भाई, आप कह रहे हो कि पिछले 5 सालों में मेरा प्रॉफिट कैसे चल रहा था, अगले 5 सालों के अंदर मेरा प्रॉफिट किस तरह से बिजनेस चलने वाला है, बिजनेस कैसे चलेगा। अब फ्यूचर में जो मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, प्रॉफिट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने करना है उसको माइनस कर दो, प्रॉफिट में से चेंज इन वर्किंग कैपिटल को माइनस कर दो। तो आपका क्या निकल कर आएगा, आपका निकल कर आ जाएगा वहां पे कि फ्यूचर में कितना मेरे पास फ्री कैश फ्लो आएगा। जितना भी फ्री कैश फ्लो आपको आने वाला है ना फ्यूचर के अंदर अगले 5 सालों में, उसको करंट वैल्यू के हिसाब से डिस्काउंट कर दो। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भाई महंगाई तो बढ़ी रही है ना। अब मान लो महंगाई बढ़ रही है 8% की रेट के हिसाब से, तो आप जो फ्री कैश फ्लो आपको फ्यूचर में आने वाला है, उसको 8% के रेट के हिसाब से वो कर दो आपने, डिस्काउंट कर दो। तो सारे के सारे जब प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे,
फ्री कैश फ्लो को ऐड कर दोगे तो वो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कंपनी की वैल्यूएशन है। और 5वें साल के बाद हम ये देखेंगे कि कंपनी कितने अमाउंट के अंदर बिक सकती है। आप कह रहे हो कुछ समझ नहीं आया जगमोहन, ये क्या बोल दिया आपने, कुछ भी समझ नहीं आया। प्रैक्टिकली बताओ ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड होता क्या है। अब समझ आएगा, अब देख लो, अब समझ आएगा। देखो हमने ना इतने सिंपल तरीके से चलना है ताकि आपकी ना पकड़ बन जाए फाइनेंस के ऊपर, कैश फ्लो की मास्टरी हो जाए, पूरे दिमाग के अंदर समझ आ जाए। तो अब वैल्यूएशन मेथड के अंदर ये सामने खोल दिया मैंने आपके, कौन सा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। देखो पिछले 5 साल 17 18 19 20 21 22 23 24 25 यहां तक का मेरा एक्चुअल क्या था, इससे मुझे ट्रेंड पता लग गया। और अगले 23 24 25 26 27 के अंदर मैं क्या रेवेन्यू करूंगा, क्या मेरा जीपी होगा, क्या मेरे डेप्रिसिएशन होगा, अदर इनकम होगी, ये मैंने प्रोजेक्टेड इनकम निकाल ली। जब प्रोजेक्टेड इनकम निकाल ली तो मैंने अगले 5 सालों की प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बना ली। तो मुझे अगले 5 सालों का प्रोजेक्टेड कैश फ्लो पता लग गया कि पैसे कहाँ से आएंगे और पैसे कहाँ पर जाएंगे, क्योंकि पूरा ट्रेंड पता लग गया ना, ये हिस्टोरिकल है और ये प्रोजेक्टेड है। अब उससे मुझे पता लग गया कि अगले 5 सालों में मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, क्या मेरे डेटर इन्वेंटरी क्रेडिटर स्टॉक वगैरह क्या होंगे, क्या मेरे डेटर डेज होंगे। इससे मुझे पता लग गया कि भाई मेरा मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। मेरी वैल्यू निकल कर आएगी 1 2 3 4 5। 5 सालों के अंदर मैंने अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी की, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो कितना आ गया, पैट। पैट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, वर्किंग कैपिटल के चेंज को प्लस माइनस कर दो, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना उसको माइनस कर दो, यानी कि फ्री कैश फ्लो निकल कर आ गया अगले 5 सालों का। अब मान लीजिए डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने लिया हुआ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लिया हमने 10% का, तो कर दो माइनस। डिस्काउंटिंग फैक्टर वैसे ना रेट निकालना पड़ता है, यहाँ पर रेट कैसे निकलता है, रेट हम निकाल लेंगे, एक तरीका है रेट निकालने का, तो हम उसको रेट निकाल लेंगे। आप इतनी कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, एक रेट मान लो 10% निकाल लेंगे हम। 10% का डिस्काउंट फैक्टर कर दिया कि अगर आज मुझे कोई 1 रुपया दे और 1 साल के बाद 1 रुपया दे, तो 1 साल के बाद तो 96 पैसे के बराबर ही होगा ना, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। 2 साल के बाद तो 89 पैसा होगा, 3 5 साल के बाद 82 पैसे होंगे, 75 पैसे होंगे, 70 पैसे होंगे। आज का 1 रुपया 5 साल के बाद 70 पैसे के बराबर है। यानी कि 5 साल के बाद के फ्री कैश को मुझे 70% से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 151। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सबको ऐड कर दो। साथ में ना प्रेजेंट वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू लेनी होती है, इंटरप्राइज की टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू का मतलब होता है कि जब 5 साल खत्म हो जाएंगे, 5 साल खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाने पर उस समय बिजनेस की क्या वैल्यूएशन होगी, वो टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं, उसको करंट वैल्यू के इस पे निकाल लेते हैं, उसको करंट वैल्यू में निकालते हैं। तो इस तरह से क्या आ जाती है कंपनी की, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के द्वारा कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट हो जाती है। तो पता लग गया 347 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन है कंपनी की, किसके द्वारा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के द्वारा। तो मैंने क्या बताया, मेथड बताई ना भाई, प्रॉफिट मल्टीप्लायर पता लग गया, आपको कैपिटलेशन मेथड पता लग गया, आपको डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड पता लग गया कि फ्यूचर की जो अर्निंग हम करने वाले हैं। और भी मेथड्स होते हैं, और भी मेथड्स होते हैं, चलो एक और बता देता हूँ, सेल्स मल्टीप्लायर। सेल्स मल्टीप्लायर मतलब अब बायजूस ने अपनी कंपनी को 7,500 करोड़ में बेचा, बेचा 7,500 करोड़ में, किसको, आकाश इंस्टीट्यूट को खरीदा, सॉरी आकाश इंस्टीट्यूट को बायजूस ने 7,500 करोड़ में खरीदा। और बायजूस की ना एनुअल टर्नओवर, क्या बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, लेट मी टेल यू वेरी वेरी क्लियरली। आकाश इंस्टीट्यूट कितने में बिका, आकाश इंस्टीट्यूट बिका 7,500 करोड़ रुपए के अंदर। आकाश इंस्टीट्यूट की टर्नओवर कितनी थी, आकाश इंस्टीट्यूट की टर्नओवर थी 1,000 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके वैल्यूएशन से सेल का मल्टीप्लायर कितना निकल के आया, 7.5, 7.5 गुना। यानी कि जितने रुपए की ट्यूशन इनकम वो लेता है उसके 7.5 गुना की निकल कर आई उसकी वैल्यूएशन। यानी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप हो उसके आसपास जिस रेट पे सौदे हुए होते हैं ना, उस हुए सौदों के बेसिस के ऊपर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन भी निकल कर आती है। यानी कि जनकपुरी में आपने एक 300 गज का जगह खरीदने जा रहे हो,
और आसपास सौदे हुए हैं 5.5 करोड़ में, 6 करोड़ रुपए के अंदर। तो यानी कि अब आप भी कह सकते हो कि मैं भी जब उसी लोकेलिटी के अंदर कुछ खरीद बेच रहा हूँ, तो ये 5.5 6 करोड़ रुपए के आसपास का मुझे होगा। तो वहां से एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। फिर तो नेगोशिएशन के ऊपर है कि आपके बिजनेस की तो ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, आपका अपना सेटअप है नहीं, कम करो वैल्यू, आपकी तो ब्रांडिंग नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, वो सारे के सारे नेगोशिएशन के पॉइंट है। तो यहाँ वैल्यूएशन में समझना हमारे लिए बहुत 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 जरूरी हो गया कि वैल्यूएशन इज ए आर्ट एज वेल एज साइंस। अब साइंस कैसे है? साइंस ऐसे है कि किसी न किसी मैथमेटिक्स के बेसिस के ऊपर बिजनेस की वैल्यूएशन निकलती है। अब आर्ट कैसे है? आर्ट ऐसे है कि किस तरीके से आपकी कंपिटिटिव एडवांटेजेस हैं बिजनेस की। मान लीजिए आपके पास एक्सक्लूसिवली पेटेंटेड राइट है, एक्सक्लूसिवली पेटेंटेड राइट है कि आप ही मैन्युफैक्चर कर सकते हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, क्योंकि आपने पेटेंट करा रखा है। अब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, कितनी जबरदस्त बढ़ गई। तो वैल्यूएशन इज इन द आईज ऑफ द बायर। बायर, खरीदार भी होना चाहिए ना। मैं तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बना के कितनी भी अपनी वैल्यूएशन बना दूं, लेकिन खरीदार भी होना चाहिए, उसको भी मेरी कंपिटिटिव एडवांटेज नजर आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कंपनी का प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग, कंपनी का कल्चर ऑफ द वर्किंग, कंपनी की पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, क्रेडिबिलिटी, सप्लायर कस्टमर के साथ में उसकी टर्म्स किस तरीके से है, मार्केट में कैसे उसको जाना जाता है, ये सब चीजें एक पेस्ट्री के ऊपर चेरी का काम करती हैं, यानी कि वो कंपनी की वैल्यूएशन को इंक्रीज करती हैं। तो हमें पहले दिन से ही कंपनी की वैल्यूएशन को ध्यान में रखना है कि भाई आज मेरी वेरियस मेथड्स के द्वारा वैल्यूएशन कितनी आ रही है, उसकी प्रॉपर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ। प्रॉपर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाओ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है यहाँ पर ना। हम पूरा प्रैक्टिकली खुल के बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपका वैल्यूएशन वाला काम ना लाइफ टाइम के लिए हो जाए, कि भाई समझ आ गया पूरे तरीके से ये हुआ क्या। ये देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ। अब आपको मैं लेके चलता हूँ वैल्यूएशन के थोड़ी सी बारीकियों के अंदर लेके चलता हूँ। अभी लेके चलता हूँ वैल्यूएशन की बारीकियां। ये रहा। एक ना आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट कैसे बनती है? वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर हम अप्रोच लगाते हैं कि भाई अब देखिए आपकी वैल्यूएशन हम मार्केट अप्रोच से निकालना होगा तो हम मार्केट प्राइस मेथड निकालेंगे। कंपैरेटिव कंपनी के मल्टीपल देखेंगे, देखा ना, प्रॉफिट मल्टीप्लायर 25, मान्यवर का 73, 83, कंपेरेबल ट्रांजेक्शन कौन सी हुई है। अब इनकम अप्रोच से निकालते हैं। इनकम अप्रोच में कैसे निकालते हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकालते हैं। और कॉस्ट अप्रोच से भी निकालते हैं कि नेट एसेट वैल्यू मेथड। यानी कि आपकी कंपनी में हो सकता है टाटा कंपनी की तरह बहुत सारे प्लांट, मशीनरी, बहुत बड़ी बिल्डिंग, लैंड, और टाटा नगर, मोदी नगर आ रहा हो, तो वो हम कॉस्ट अप्रोच से नेट एसेट वैल्यू निकालते हैं, जिसमें से हाईएस्ट निकले भाई, जिसमें से भी हाईएस्ट निकले वो मेरी वैल्यूएशन कहलाएगी, वो मेरी वैल्यूएशन कहलाएगी। जिसके अंदर हम एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो भी निकालते हैं। सब बता दिया मैंने आपको। देखो, थ्योरी मैंने बाद में दिखाई है, प्रैक्टिकल पहले किया है, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? कि बेसिकली ये वैल्यूएशन निकलनी किस तरीके से है। और वैल्यूएशन निकलने के बाद क्या बनेगा? उसकी कंप्लीट एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी। फुल वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी। उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के अंदर फिर आप निकाल लो कि मेरी करंट वैल्यूएशन किस तरह से है, कितनी है। ये आपको मुझे बताना था, तीनों की तीनों अप्रोचें प्रोफेशनल तरीके से। अब आपको ना अवेयरनेस हो गई है किस चीज की? वैल्यूएशन की। आप कह रहे हो जो इस अवेयरनेस को लेके मैं करूं क्या? सही बात है, बात सही है ना। इस अवेयरनेस को लेके मैं क्या करूं? बिजनेस की वैल्यूएशन को देखिए, ऐसा है, अगर आपके पास एक छोटा केक है, छोटा केक है और आप पूरा खाते हो, तो छोटा केक है, वर्सेस एक ना बहुत बड़ा केक है, बहुत बड़ा केक है, और उस केक का मात्र 60% आपके पास है, 40% आपने बाहर दे दिया।
अब बताइए छोटे का 100% ज्यादा है कि बहुत बड़े का 60% ज्यादा है? आप कह रहे हो कि बहुत बड़े का 60% ज्यादा है, यानी कि आप अपनी कंपनी को जब डाइल्यूट करते हो ना, ओनरशिप राइट डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर आपकी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। जब इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, तो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन ना अनलॉक होनी शुरू हो जाती है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाती है अमेजिंग अमेजिंग तरीके से। मैं आपको एक ना लाइव एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2017 के अंदर जो मान्यवर है उसने मात्र 7.5%, 100% की ओनरशिप उसके पास है, कलकत्ता की कंपनी है, उसका 7.5% उसने एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को दे दिया जिसका नाम है केदारा कैपिटल, दे दिया। अब 92.5% इसके पास रह गया। अब जानते हो ये 7.5% की डील किस किस रेट पे हुई थी, किस रेट पे हुई थी? ये डील हुई थी, उस समय कंपनी की वैल्यूएशन निकाली गई थी 610 करोड़। कितनी? 610 करोड़। कब? 2017 में। अब 2022 में जब आईपीओ आया ना, तो कंपनी की वैल्यू पता कितनी है? 610 करोड़ रुपए दी थी। अब कितनी? 24,860 करोड़। कितनी? 24,860 करोड़। 2017 610 करोड़, 2022 24,860 करोड़। क्योंकि जब केदारा कैपिटल ने 7.5% शेयर एक्वायर किए कलकत्ता वाली कंपनी के जिसका नाम है मान्यवर, उन्होंने कहा कि भाई आपके अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, आपकी कंपनी बहुत आगे जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, जिस तरीके से आपने ये टेक्नोलॉजी सिस्टम प्रोसेसेस बना लिए हैं। फैब्रिक आप देते हो, धागा आप देते हो, लेकिन काम बाहर से कराते हो। लेकिन कोई भी बड़ा अच्छा प्रोफेशनल बंदा ना आपकी कलकत्ता में जिस जगह पे जगह है ना जहां पर आपका ऑफिस है, कोई ज्वाइन नहीं करेगा वहां पे। आपको अपना अब एक ऑफिस मुंबई में भी खोलना चाहिए, आपको अपना एक फैमिली ऑफिस बनाना चाहिए, एक प्रोफेशनल ऑफिस बनाना चाहिए। तो वो प्रोफेशनल ऑफिस उसके अंदर लेकर आ गया। फिर उसने कहा कि अब एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से इसकी मार्केटिंग होनी चाहिए। इंडिया में फिल्में बिकती हैं, इंडिया में क्रिकेट बिकता है। फिल्मों के अंदर से रणबीर कपूर, क्रिकेट के अंदर से अपना अनुष्का और विराट कोहली, चल भाई तैयार हो के आना शादी के अंदर। ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अब 610 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर 7.5% केदारा ने लगाए। आज उसकी वैल्यूएशन उठा के 2022 में कर दी उसने आईपीओ के टाइम पर 24,860 करोड़ रुपए, 50x हो गया। और अभी लेटेस्ट तो आपने देखा कि 24 से भी बढ़ के कितनी हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। अब उसने क्या किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, उसने विजिबिलिटी के ऊपर काम किया, उसने क्वालिटी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखा, उसने कॉरपोरेट गवर्नेंस का पूरा ध्यान रखा। पूरा का पूरा फोकस आ गया केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है कि ईयर बाय ईयर, क्वार्टर बाय क्वार्टर, मंथ बाय मंथ जब हम काम कर रहे हैं तो क्या होगा, और कंपनी को किस तरीके से काम करना होगा। यानी कि जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आपके बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो मात्र वो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आ रहा, वो आपकी कंपनी के अंदर एक एक्सपर्टीज लेके आ रहा है। उसका नेटवर्क है, पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को जानता है क्योंकि उसने देखा हुआ है, प्रोफेशनल्स को देखा हुआ है कि किताबें आपकी कैसी होनी चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब टैली पे रहेगा कि सैप ईआरपी सिस्टम पे चला जाना चाहिए, और वो कब चला जाना चाहिए। अब एचआर के पूरे मैनुअल होने चाहिए, प्रोसेसेस होने चाहिए, आपकी कंपनी के स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होने चाहिए, और एक कंपनी का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, मंथली बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, वीकली एमआईएस होनी चाहिए, जिसके अंदर से नंबर्स फ्लैश होने चाहिए। इन लोगों को तो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना होगा, इन लोगों को ऑपरेशन के ऊपर काम करना होगा। ये सारा का सारा एक्सपर्टीज कौन लेके आ रहा है? ये लेके आ रहा है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि वो आने वाले 3 साल के अंदर अपना पैसा डबल कर ले, और 5 सालों में तो कम से कम 3 गुना कर ले। कौन कह रहा है? प्राइवेट इक्विटी। वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। लाइव एग्जांपल क्या है? मान्यवर का 610 करोड़ रुपए के ऊपर 2017 में इन्वेस्ट किया, और 2022 में 24,000 करोड़ की वैल्यूएशन निकलकर आ गई इस कंपनी की। इस तरह से प्रोफेशनली काम करना शुरू किया। आइडिया लगा आपको? आइडिया लगा? अब मान लीजिए किसी के पास 610 करोड़ की वैल्यू की कंपनी के 100% शेयर है, वर्सेस वर्सेस 25,000 करोड़ की कंपनी के।
92% शेयर है, तो फर्क पड़ा इससे, क्या फर्क पड़ा? समझ गए आप समझ गए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है बीका जी। बीका जी, वो अमिताभ बच्चन की एड नहीं आती टीवी के अंदर, बीका जी, वो भुजिया खा रहा होता है। अब बीका जी का भी एग्जांपल थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर स्टडी करने वाली बात है, ये लो मेरे पास ना डिटेल बनी हुई है। अब बात करते हैं 2014 में। 2014 में कंपनी की वैल्यूएशन है 630 करोड़ की। 2014 में बीका जी भुजिया पकाते हैं, भुजिया खिलाते हैं। 2014 में 630 करोड़ की वैल्यूएशन है, तो उस समय कंपनी ने क्या किया? 14%, 14% का अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर दी। यानी कि अब उनके पास कितने रह गए? 86% मालिकों के पास है, 14% प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को दे दिया। उसका नाम है लाइट हाउस फंड। तो लाइट हाउस फंड एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, उसको दे दिए 14%। अब लाइट हाउस इन्वेस्टर जैसे ही उसके अंदर आ गया, अब कंपनी की विजिबिलिटी, ब्रांडिंग के ऊपर काम करना शुरू किया। 2018 के अंदर इसकी वैल्यूएशन 630 करोड़ से बढ़ के पता कितनी हो गई है? 2930 करोड़ रुपए, मात्र 4 सालों के अंदर। 630 करोड़ से 2930 करोड़ रुपए, मात्र 4 सालों के अंदर। उस समय 4% और शेयर डाइल्यूट कर दिया। किसको कर दिया? आईआईएफएल को डाइल्यूट कर दिया। अब उसके ठीक 1 साल के बाद 3% शेयर और डाइल्यूट कर दिया, और कंपनी की वैल्यूएशन कहां चली गई? 3580 करोड़। और आज उसकी वैल्यूएशन पता कितनी है? 10,000 करोड़। 2014 में 630 करोड़ से शुरू किया, 3 साल के अंदर अंदर ही 2930 करोड़ के ऊपर 2018, और आज 2022 के अंदर 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है। किसकी? बीका जी का जो ब्रांड आता है, बीका जी की भुजिया आती है। तो क्या किया होगा इन्होंने? तो यानी कि हमें अगर आज अपनी कंपनी की वैल्यूएशन पता है और राइट इन्वेस्टर पता है, राइट इन्वेस्टर जो है ना, वो अपने साथ एक्सपर्टीज लेकर आता है, एक्सपर्टीज लेके आता है। तो रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आज ना अपने बिजनेस की वैल्यूएशन को समझो, और अगर आपके पास एक्सपेंशन के प्लान है, आपको लगता है कि यार मैं ना मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जैसे कंपनी है डिक्सन, एक कंपनी है एम्बर, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। डिक्सन जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब उसको पता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, आ जाओ। उसकी वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ चली गई है डिक्सन की, एम्बर की? moneycontrol.com के ऊपर आप देख लेना। तो ये जो पॉइंट निकल कर आता है कि हमें आज अपने कंपनी की बिजनेस की वैल्यूएशन पता होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है? अपनी किताबों में प्रॉफिट ही नहीं दिखा रहे, नो जी प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट प्रॉफिट कम कर दो, प्रॉफिट कम कर दो, टैक्स लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। अरे भाई, अभी अभी तो आपने देखा है, अभी अभी तो आपने देखा है कि मल्टीप्लायर मेथड के हिसाब से अगर आपकी कंपनी में मान लो 10 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, आपने काट पाट के इन्वेंट्री को 9 करोड़ से कम कर दिया, इन्वेंट्री 9 करोड़ से कम कर दी, प्रॉफिट दिखा दिया 1 करोड़ का। अब कंपनी की वैल्यू कितनी रह गई? 25 करोड़ की। अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिखाते 10 करोड़ का, तो कंपनी की वैल्यूएशन है 250 करोड़ की। अरे बाप रे, कहाँ 25 करोड़ की वैल्यूएशन निकल कर आई, कहाँ 250 करोड़ की वैल्यूएशन निकल के आई? दोनों की वैल्यूएशन में 225 करोड़ रुपए का फर्क पड़ गया। दोबारा देख लो, अगर आप प्रॉफिट दिखाते हो 1 करोड़ का, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यूएशन 25 करोड़ की आई। और अगर प्रॉफिट पूरा है तो कंपनी की वैल्यूएशन 250 करोड़ की आई। 25 करोड़ 250 करोड़ में फर्क कितना हुआ? 225 करोड़ रुपए का। यानी कि मल्टीप्लायर में फर्क पड़ता है, मल्टीप्लायर के अंदर। अब पूरे के पूरे बीएससी एनएससी का जो ऑन एन एवरेज मल्टीप्लायर है ना, वो 15 से 20 है। अब किसी का 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, वो आपकी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। अब जब आपको अपनी खुद की कंपनी की वैल्यूएशन आज की पता है, 600 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, और फ्यूचर में आपको मालूम है कि बड़ा पोटेंशियल है, जैसे बंदरा लुथरा, वीएलसीसी, जैसे कि चाउस, अब वैल्यूएशन मालूम है आपको, जैसे कि बुक माई शो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, जैसे कि ये बहुत सारे ऐसे नाम है जो आपको पता लग रहा है आए तो छोटे छोटे से थे, छोटे छोटे से। आपको मालूम है बुक माई शो, तो एक छोटी सी ऐप है, उसकी वैल्यूएशन ना, उसकी वैल्यूएशन, ये जो पूरी की पूरी सिनेमा इंडस्ट्री चल रही है ना, जो सिनेमा हॉल चल रहे हैं जिसकी टिकटें बुक होती है, उसकी वैल्यूएशन से भी ज्यादा वैल्यूएशन है बुक माई शो।
मेक माई ट्रिप की वैल्यूएशन जो है, वो जितनी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज है, वो बेचारे एयरलाइन एरोप्लेन खरीद के बेच के चला रहे हैं, उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी मेक माई ट्रिप की कंपनी की वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन खेल है अपने आप में पूरा का पूरा, कि क्या वैल्यू क्रिएट कर रही है आपकी कंपनी, और आपकी कंपनी की क्या वैल्यूएशन है। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि मेरी कंपनी मुझे मात्र प्रॉफिट कमा के देती है, वो मेरा मनी मेकिंग दूध देने वाली गाय है, बस प्रॉफिट निकालते जाओ, घर के खर्चे निकालते जाओ। लेकिन उस गाय की भी तो अपने आप में एक वैल्यूएशन है, अपनी वैल्यू है। अब उसको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास एक लिमिटेड एक्सपोजर है, तो कौन आएगा? प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आएगा। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर जो है, यहाँ ना सीरीज होती है, आप कह रहे हो टेक्निकली ना जगमोहन सुनने में आता है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, ऐसे कर करके ना समझ नहीं आता। तो ये कैसी होती है, देखो समझ लो। वैल्यूएशन में क्या होता है कि जब कोई बिजनेस बिल्कुल शुरू में स्टार्ट होता है ना, एकदम स्टार्ट होता है, तो उसको स्टार्टअप बोलते हैं। अब स्टार्ट होता है तो जैसे बीज बोते हैं ना जमीन के अंदर, सीड सीड डालते हैं, तो उसको बोलते हैं सीड कैपिटल। जो शुरू शुरू में आपकी हेल्प कर दे, सीड कैपिटल। सीड कैपिटल हम खुद अपनी डाल सकते हैं, अपनी फैमिली से ले सकते हैं, अपने दोस्तों से ले सकते हैं, सीड कैपिटल डालते हैं उसके अंदर। और जब सीड कैपिटल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी कंपनी शुरुआती स्टेज के ऊपर ही है, तो एंजल इन्वेस्टर होते हैं। उनको एंजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपनी अभी शुरू हुई है, अभी कंसेप्ट पेपर के ऊपर है, अभी कंसेप्ट प्रूफ अभी पास भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपकी कंपनी के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शुरू शुरू में क्या मिलती है? सीड कैपिटल मिलती है, एंजल कैपिटल मिलती है। उसके बाद शुरू होती है सीरीज ए, सीरीज बी। सीरीज ए सीरीज आप बोल सकते हो कि वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं उसको। वेंचर वेंचर यानी कि होते हैं जो कि जोखिम लेने के लिए तैयार है। सीरीज ए, सीरीज बी। अब प्राइवेट इक्विटी एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जो आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, वो सीरीज सी ऑनवर्ड होता है। सीरीज सी, सीरीज डी, सीरीज ई, सीरीज एफ। तो यानी कि जब कोई आप में शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो सीड कैपिटल, एंजल कैपिटल कहलाएगी। सीरीज ए, सीरीज बी के अंदर वो वेंचर कैपिटल कहलाएगी। सीरीज सी से लेके ऑनवर्ड जो है वो आपकी प्राइवेट इक्विटी कहलाएगी। और अल्टीमेटली जब आपका कंपनी का शेयर शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा ना, जब आपकी कंपनी का शेयर शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, तो वो कहलाएगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि पब्लिक ऑफर कर दिया आपने। जो भी इन्वेस्टर कंपनी के में इन्वेस्ट करता है ना, उसको ना एग्जिट रूट चाहिए होता है, कि मुझे ना एग्जिट करना है कंपनी से। उसका एग्जिट रूट क्या होता है कि अगर आज सीरीज ए की फंडिंग ली है, तो सीरीज बी में जो इन्वेस्टर आएगा, तो पहला इन्वेस्टर निकल जाएगा, वो उसका एग्जिट हो सकता है। या वो बोलेगा कि मैं आईपीओ तक रुकूंगा, तो अल्टीमेटली जब पब्लिक ऑफरिंग की जाएगी, मार्केट लिस्ट हो जाएगी, जैसे कि जोमेटो ने लिस्ट कराया, तो उस समय वो वहां से निकल जाएगा, उस समय निकल जाएगा, एग्जिट करेगा। क्योंकि उसको 3 से 5 सालों के अंदर अपने पैसे को डबल या 3 गुना करने हैं, किसको? इन्वेस्टर को। और वो आपके बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। इन्वेस्टर भी से आना है, अगर वो 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है ना, उसको मालूम है 10 में से 5 कंपनियां तो जाने वाली है। 5 में से ना 2 कंपनी ऐसी होंगी जो कि उनको ना 10x, 20x, 30x, 40x तक की ग्रोथ दे जाएंगी। और 3 कंपनी ऐसी होंगी जो कि ठीक है चलेंगी, थोड़ी बहुत चल जाएंगी, 1x, 2x दे देंगी। तो वो भी कैलकुलेट करके अपने पैसे को इस तरीके से, जो फंड होते हैं वो लगाते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कैसे लगाते हैं, वो लगाते हैं। तो उनको मालूम है कि रिस्क कैपिटल कैसे करनी है। लेकिन आपको एकदम क्लैरिटी हो गई कि मार्केट में ना हर तरीके के इन्वेस्टर अवेलेबल है। अब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्टअप कहते हैं। और बिजनेस से जब तरक्की करता है ना, उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही होती है, उसको सूनिकॉन बोलते हैं, सूनिकॉन। अब सूनिकॉन क्या होता है? अगर उसकी वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन हुई तो नहीं है, लेकिन 1 बिलियन होने के रास्ते पे वो चल पड़ा है, उसको सूनिकॉर्न कहते हैं। लेकिन जब उसकी 1 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाती है, 1 बिलियन की वैल्यूएशन हो जाती है, 1 बिलियन डॉलर। अब डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, अगर 80 रुपए का कन्वर्जन रेट है डॉलर से रुपीज का, तो कितना हो गया? 8,000 करोड़। तो अगर किसी कंपनी की 8,000 करोड़ की वैल्यूएशन हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिकॉर्न। UNI कॉन, यूनिकॉर्न। और जब उसकी वैल्यू 10 10 बिलियन हो जाए, 10 बिलियन, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डीकाकॉन। डीका, DECA, डीकाकॉन। स्टार्टअप, स्टार्टअप ही है। सुनिकॉन 1 बिलियन की तरफ बढ़ रही है। यूनिकॉर्न जब वो 1 बिलियन हो चुकी है। और डेकाकॉन जब वो 10 बिलियन हो चुकी है। भाई सुनिकॉन जैसे कि बुक माई शो, वो बढ़ रही है 1 बिलियन की तरफ। यूनिकॉर्न यानी कि उड़ान, उड़ान बन चुकी है यूनिकॉर्न। और नाइका,
नाइका 10 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन आ चुकी है। नाइका कंपनी रिलेट कर पा रहे हो आप? यानी कि ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि बिजनेस वैल्यूएशन, प्राइवेट इक्विटी, आईपीओ, वेंचर कैपिटल के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये कुछ ऐसी टर्म्स है ना इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब अब ये दुनिया डिफरेंट नजर आनी शुरू हो गई जिस तरीके से ये काम करती है। आपका पहला सवाल है कि जगमोहन पॉइंट वाइज बताओ, पॉइंट वाइज बताओ कि भाई क्यों करें वेंचर कैपिटलिस्ट, क्यों कराएं प्राइवेट इक्विटी। एक तो उनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस मिल गया आपको प्रोफेशनल सेटअप बनाने के लिए। दूसरा, आपके जितने भी ऑपरेशन है ना वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। उसके अलावा उनका जो नेटवर्क है उसके नेटवर्क का बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा आपको इनहेंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। पैसे आ गए ना कंपनी के अंदर, पैसे आ गए तो करो। इसके अलावा एक और बेनिफिट भी आ रहा है, जब आपकी कंपनी के अंदर प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो अखबारों में भी खबरें आ जाती हैं, कंपनी का नाम वाम होना शुरू हो जाता है, और जो अच्छा टैलेंट है वो आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करता है। सभी लोग बात करते हैं, हाँ यार उस कंपनी का नाम सुना है, उसके अंदर ना फलाने फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ग्रो कर रही है, क्योंकि किसी के अंदर किसी प्राइवेट इक्विटी ने इन्वेस्ट किया है तो अब वो कंपनी आगे बढ़ने वाली होगी, आगे बढ़ेगी ना, जाएगी। तो यार उस कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उसकी तो ग्रोथ है, उसकी तो जान उसके अंदर अच्छा है, तो अच्छा बढ़िया प्रोफेशनल टैलेंट भी आपकी कंपनी की तरफ हायर होता है। इसके साथ के साथ आपकी कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं उनको आप ईसॉप्स दे सकते हो, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। किसको दे सकते हो? अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को, वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं, उनके अंदर एक ओनरशिप की भावना आती है। मैं जानता हूँ एक कंपनी को, उन्होंने तो कमाल कर रखा है ईसोप के द्वारा, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम के द्वारा, क्योंकि एम्प्लॉई अब समझ रहा है कि मेरी अपनी कंपनी है, क्योंकि कंपनी बढ़ेगी तो सैलरियां तो ग्रो हो ही रही है, साथ में कंपनी की वैल्यूएशन की वजह से उनकी भी ओनरशिप की वजह से वैल्यू बढ़ रही है। तो टॉपिक क्या था आज का? चले टॉपिक पे। अब देखो मैं आपको ना कनेक्ट करता हूँ आज के टॉपिक के साथ में। टॉपिक था आज का बिजनेस वैल्यूएशन। व्हाई व्हाई बिजनेस वैल्यूएशन इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई बिजनेस वैल्यूएशन इज सो इम्पोर्टेंट, और किस तरह से हमने कैश मनी अमाउंट लेना है, कहां से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, प्राइवेट इक्विटी से, आईपीओ से, किस तरह से लेना है। उसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहला पहला स्टेप क्या है आपका? सबसे पहला आपका स्टेप है कि भाई आज की डेट में ये तो पता करो कि मेरी आज की वैल्यूएशन कितनी है, आज की वैल्यूएशन कितनी है। मैंने चैट बॉक्स एक्टिवेट कर दिया, जो लोग लाइव हैं, गलती से ये डीएक्टिवेटेड था। तो अब ना आपके मन में कोई सवाल आ रहा है जो मेरे साथ लाइव है और कुछ पॉइंट कहना चाहते हो, तो चैट बॉक्स में आप कह सकते हो। आज के सेशन में से क्या टेक अवे ले रहे हो आप, क्या टेक अवे ले रहे हो? तो क्या मिला आज के सेशन में? कुछ नया मिला तो वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। क्या वैल्यू क्रिएट हुई आज आपके लिए, वो आप मुझे बता सकते हो। ये मैंने पूरा का पूरा समराइज करके बताया। किसको किसको समराइज किया मैंने? मैंने बताया कि वैल्यूएशन बिजनेस की क्या होती है, ये भी क्लियर हो गया आपको, और क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता लग गया, और क्या रोल होता है इनका, आईपीओस का। ये आपको ना बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब जैसे 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 आप इस एरिया के ऊपर और रिसर्च करना शुरू करोगे और बातचीत करना शुरू करोगे, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका है तो मेरे से आप 1 to 1 कर सकते हैं, और किस तरह से आपकी कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी हो सकती है। तो अब नजरिया ही काम करने का एक बड़े लेवल का हो गया। यानी कि ना केवल आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट और कैश फ्लो दे रहा है, आपकी नेटवर्थ क्रिएट करवा रहा है, बल्कि एट द सेम टाइम बिजनेस भी अपने आप में एक एसेट है जिसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है। तो डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं कि टुडे सेशन जबरदस्त है सर, आई ओपनिंग सेशन, थैंक यू संजय जी। अमित सरस्वती कह रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेडिंग कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ट्रेडिंग कंपनी के अंदर ना आपको एक यूएसपी लानी पड़ेगी अमित सरस्वती जी। जैसे कि विजय सेल्स है तो रिटेल शॉप, लेकिन विजय सेल्स अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। हरिओम है तो ट्रेडिंग, लेकिन अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। तो यानी कि ब्रांड वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपने प्रोसेसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर माल तो किसी और का है। तो इसलिए आपकी कंपनी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करती है उससे बनेगी कंपनी की वैल्यूएशन। यस,
संजय रात्रा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, इट्स माइंड ब्लोइंग, थैंक यू। माय टर्नओवर इज दिस करोड़ एंड नीड टू अचीव दिस करोड़ इन 3 years। यस, यू कैन डू इट। व्हाट इज माय वैल्यूएशन? हु कैन इन्वेस्ट इन माय कंपनी? हाउ कैन आई गेट इन्वेस्टर? माय कंपनी इज ट्रेडिंग कंपनी एंड एवी सोल्यूशन प्रोवाइडर। ठीक है जी। संजीव रात्रा जी, सबसे पहले तो जो आपकी प्रेजेंट जो टर्नओवर है और प्रेजेंट स्टेट है ना, इसकी एक प्रेजेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी। तो उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या गैप्स आ रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की कमी है क्या, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कमी है क्या, ऑपरेशंस में कुछ करने की जरूरत है क्या, कंपनी के ब्रांड, कंपनी का एडवर्टीजमेंट, कंपनी की कहाँ कहाँ पर उसको होना चाहिए, वो सब कुछ चेक किया जाएगा, गैप्स बताए जाएंगे। वो गैप्स आप अगले अगले 1 से 3 सालों के अंदर पूरे करेंगे, पहली बात। दूसरी बात दूसरी बात, व्हाट इज माय वैल्यूएशन, उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड लगाएंगे, आपके साथ मीटिंग होगी 1 to 1, सारा कुछ होगा। हु कैन इन्वेस्ट इन माय कंपनी, आपकी कंपनी के अंदर एंजल इन्वेस्टर भी लगाएंगे और वेंचर कैपिटलिस्ट भी लगाएंगे आपकी कंपनी के अंदर। तो आपकी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है तो भी हो सकता है, ट्रेडिंग कंपनी में डिफिकल्टी होती है, लेकिन ट्रेडिंग कंपनी जैसे आपने बताया उसकी हम एक यूएसपी क्रिएट करेंगे, वहां से हो जाएगा संजीव रात्रा जी। तो ये करेंगे। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एज ऑफ टुडे, बट हमें अपनी यूएसपी एस्टेब्लिश करनी है ना, खरीदने देखो वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन इज इन द आईज ऑफ द बायर। बायर जो खरीद रहा है ना, खरीदने वाले की नजरों में वैल्यूएशन होती है, तभी तो मैंने कहा वैल्यूएशन इज ए आर्ट एज वेल एज द साइंस। तो आपकी कंपनी में ऐसा क्या है, कल को नहीं तो वो भी एमसीए डिपार्टमेंट में जाएगा, एक कंपनी को रजिस्टर्ड कराएगा और जिन चीजों की आप ट्रेडिंग करते हो वो भी करना शुरू कर देगा। वो बोलेगा कि मैं आपको क्यों खरीदूं, क्यों खरीदूं आपको, मैं तो अपनी खरीद लूंगा। आप तो भी लोगों का माल बेचते हो, मैं भी लोगों का माल बेचता हूँ, उसमें क्या बात है। आप बोलोगे नहीं, मैं विजय सेल्स हूँ, मैं विजय सेल्स हूँ और मेरे ऑल ओवर इंडिया में स्टोर्स हैं और मेरी ये यूनिकनेस है, या मैंने यहाँ पर किया है अभी काम और इसको मल्टीप्लाई करने की पोटेंशियल रखता हूँ, और ये मेरे पास एक यूनिक तरीका है। जैसे मैकडोनल्ड था, मैकडोनल्ड ने बर्गर ही तो बेचे, कैसे बेचे आप समझ गए। तो बहुत डीप है ये सब्जेक्ट, और लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बिजनेस ओनर को ये वाली बात जितनी जल्दी पता लग जाए उतनी बेहतर। चलिए ठीक है। दिस इज इट, दिस इज इट। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अहेड। और बाकी आप जो है JSAonline.in, JSAonline.in में लॉगिन करके जो भी लेटेस्ट नया आया होता है ना कैश फ्लो के अंदर, कर लो मास्टरी। किसके अंदर? JSAonline.in के अंदर रजिस्टर करो, अंदर जाओ, स्टडी करो, बहुत नया नया लेटेस्ट कंटेंट इसके अंदर आता रहता है आपके लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। बाय एंड थैंक यू।